शांति। आज की तारीख है 20/8/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे। जैसे बाप गाइड है, ऐसे गाइड बन सबको घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। प्रश्न है, इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर है, ये बना बनाया अनादि ड्रामा है। इसमें न तो कोई एक्टर ऐड हो सकता है, न कोई कम हो सकता है। जो 3 घंटे का बनाया हुआ इस सृष्टि पर ड्रामा होता है, उसमें कोई भी एक्टर को ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। जो उसमें काम करने वाला एक्टर है, उसे यदि निकालना चाहे या कोई एक्टर्स को कम करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन इस बने बनाए अनादि ड्रामा में कुछ नहीं कर सकते। मोक्ष किसी को भी मिलता नहीं। कोई कहे कि हम इस आवागमन के चक्र में आए ही नहीं, तो बाबा कहते हैं कि हाँ, कुछ समय के लिए नहीं आओ, ये तो हो सकता है, लेकिन पार्ट से कोई बिल्कुल छूटना चाहे तो वो छूट नहीं सकते। ये ड्रामा का राज तुम बच्चे ही जानते हो। मुरली की शुरुआत ओम शांति। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चे ये जानते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। हाँ, खिवैया बताया, जादूगर, रत्नागर, गाइड। अब बाबा कहते हैं भोलानाथ किसको कहा जाता है, तो तुम संगम युगी बच्चे ही जान सकते हो। कलह युगी मनुष्य रिंचक भी नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक बाप है और वही सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान समझाते हैं और अपनी पहचान देते हैं। बाप स्वयं हमें अपनी पहचान देते हैं, तब हमें पता चलता है कि शिव बाबा कौन है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे अभी समझते हो, आगे कुछ नहीं जानते थे। बाप कहते हैं कि मैं ही आकर भारत को क्या करता हूँ, बाबा आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, बेहद का वर्षा देता हूँ जो तुम अभी ले रहे हो। हाँ, सुनने वाले सभी ले रहे हो ना? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जानते हैं कि हम बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा ले रहे हैं। ये बना बनाया ड्रामा है। एक भी एक्टर न इसमें ऐड हो सकता है, न इसमें कम हो सकता है। सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है और मोक्ष तो कोई पा नहीं सकते। बाबा कहते हैं कि जो जिस धर्म का है, वह फिर उस ही धर्म में जाने वाले हैं। बौद्धि व क्रिश्चियन आदि इच्छा करे कि हम स्वर्ग में जाएं, परंतु जा नहीं सकते, जबकि उनका धर्म स्थापक आते तब है जब उनको वो धर्म स्थापन करना होता है, तो तब ही उनका पार्ट है। तो ये तुम बच्चों की बुद्धि में बातें हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इस समय नास्तिक है। नास्तिक माना बाबा कहते हैं बेहद के बाप को न जानने वाले हैं। मनुष्य ही तो जानेंगे ना। ये नाटकशाला मनुष्यों की है। हर एक आत्मा निर्वाण धाम से आती है पार्ट बजाने, फिर पुरुषार्थ करती है निर्वाण धाम में जाने के लिए। कहते हैं कि बुद्ध निर्वाण गया,
अब बुद्ध का शरीर तो नहीं गया, आत्मा गई, परंतु बाप समझाते हैं जाता कोई भी नहीं है, नाटक से निकल ही नहीं सकते, मोक्ष पा ही नहीं सकते। अब ये कौन कह रहा है? जिसके लिए कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, सत्य, जो कि एक परमपिता परमात्मा ही हम बच्चों को सुना सकते हैं। तो सत्य परमपिता परमात्मा कहते हैं कि नाटक से कोई भी निकल ही नहीं सकते, मोक्ष पा ही नहीं सकते, क्योंकि ये बना बनाया ड्रामा है ना। तो कोई मनुष्य समझते हैं कि मोक्ष मिलता है, इसीलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। जैसे जैनी लोग पुरुषार्थ करते रहते हैं, उनकी अपनी रस्म रिवाज है, उनके अपने गुरु हैं जिसको वो मानते हैं। बाकी मोक्ष किसी को भी मिलता नहीं है। तुम तो जानते हो कि हम पार्टधारी हैं इस ड्रामा में। अब हम कब आए, फिर कैसे जाएंगे, अब ये किसी को भी पता नहीं है। जानवर तो इन बातों को नहीं जानेंगे ना। मनुष्य ही कहते हैं कि हम एक्टर्स, पार्टधारी हैं, और ये कर्म क्षेत्र है जहाँ आत्माएं रहती हैं। बाबा कहते हैं उसको कर्म क्षेत्र नहीं कहा जाता, परंतु ये कर्म क्षेत्र है। और जहाँ आत्माएं रहती हैं वह तो निराकारी दुनिया है, उसमें कोई खेल पाल नहीं, एक्ट भी नहीं, यानी कोई कर्म नहीं करते। निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में हम आते हैं पार्ट बजाने, यानी आत्मा आती है पार्ट बजाने, जो फिर रिपीट होता रहता है। बाबा कहते हैं प्रलय कभी होती ही नहीं। शास्त्रों में दिखाते हैं कि महाभारत लड़ाई में यादव और कौरव मर गए, बाकी 5 पांडव बचे, वह भी पहाड़ों पर गल मरे, बाकी कुछ रहा नहीं। इससे समझते हैं कि प्रलय हो गई। अब ये सब बातें बैठ बनाई है। फिर दिखाते हैं कि समुद्र में पीपल के पत्ते पर एक बच्चा अंगूठा चूसता आया। अब इनसे फिर दुनिया कैसे पैदा होगी? मनुष्य जो कुछ भी सुनते हैं वो सत्य सत्य करते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है। तो भक्तों को फल देने वाला एक भगवान बाप ही है। अब इतने समय से जो सभी भक्त भक्ति करते हैं तो उन्हें कुछ फल तो मिलना चाहिए, तो वो फल देने वाला तो एक भगवान ही है और उनसे ही फल चाहते हैं। तो कोई मुक्ति में, कोई जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। फल क्या मिलता है? कोई मुक्ति में जाते हैं तो कोई को जीवन मुक्ति मिलती है। बाबा कहते हैं कि हर एक पार्टधारी आत्मा का फिर से जब पार्ट आएगा तब वो फिर से इस सृष्टि पर आएगी। अब ये ड्रामा का राज सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। कहते हैं कि हम रचता और रचना को नहीं जानते। हाँ, आगे जो भी ऋषि मुनि थे उन्होंने सच कहा कि न हम रचता को जानते हैं, अर्थात न परमात्मा को जानते हैं, ना ही उसकी रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। वो नेति नेति कह के चले गए। तो ड्रामा के एक्टर्स होकर और ड्रामा के आदि मध्य और अंत ड्यूरेशन आदि को न जाने तो बाबा कहते हैं उनको क्या कहेंगे? बेसमझ ही कहेंगे ना। समझाने से भी समझते नहीं। बाबा कहते चलो बेसमझ थे, परंतु अभी तो बाप समझाते हैं, तो समझाने से भी समझते नहीं कई बच्चे। तो 84 लाख समझने के कारण ड्यूरेशन भी लाखों वर्ष का दे देते हैं। अभी तुम समझते हो कि बाबा हम आपसे कल्प कल्प आकर स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। हाँ, बाबा मुरली सुनाते सुनाते
बाबा से बातें भी करते हैं, कहते हैं कि शिव बाबा हम आपसे कल्प कल्प आकर क्या करते हैं, स्वर्ग की बादशाही लेते हैं और 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे बेहद का वर्षा लेने। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब विश्व के मालिक बनते हैं, फिर प्रजा भी कहेगी हम विश्व के मालिक हैं। तो तुम जब विश्व के मालिक बनते हो उस समय चंद्रवंशी राज्य नहीं होता है। हाँ, कौन सा राज्य होता है? सूर्यवंशी राज्य होता है। तो तुम बच्चे ड्रामा के सारे आदि मध्य अंत को जानते हो। मनुष्य भक्ति मार्ग में जिसकी पूजा करते हैं उनको भी जानते नहीं। यदि उनको पूछा जाए कि आप जिनकी पूजा करते हैं उनका जन्म, उनकी पालना, उनकी मृत्यु या उनके विषय में आप हमको जानकारी दें कि उनके माता पिता कौन थे, वो कब आए थे, फिर कब आएंगे, तो कुछ भी नहीं बता पाते। जिसकी भक्ति करनी होती है उनकी बायोग्राफी को भी तो जानना चाहिए ना। तुम बच्चे अभी सबकी बायोग्राफी को जानते हो बाप के द्वारा। तुम अभी बाप के बने हो, माना शिव बाबा के बने हैं। बाप की बायोग्राफी का तुम बच्चों को पता है, वो बाप है। अभी बाबा ब्रह्मा बाबा भी उस बाप का परिचय देते हैं, तो शिव बाबा भी अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि वो बाप है, पतित पावन, लिबरेटर और गाइड। तुमको कहते हैं पांडव। तुम सबके गाइड बनते हो, अंधों की लाठी बनते हो, सबको रास्ता बताते हो। तो अंधों की लाठी तुम सबको रास्ता बताने के लिए बनते हो। तो यथा बाप गाइड तथा तुम बच्चों को भी बनना है, सबको रास्ता बताना है। तुम आत्मा और वो परम आत्मा है, उनसे आत्मा को बेहद का वर्षा मिलता है। भारत में बेहद का राज्य था, अब नहीं है। तुम बच्चे जानते हो कि हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं। अर्थात बाबा कहते हैं कि मनुष्य से देवता बनते हैं। अब हम ही देवताएं थे, स्मृति दिला रहे हैं कि हम ही देवताएं थे और हम ही फिर 84 जन्म लेकर शूद्र बने हैं। तो बाप आकर के शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। तो यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए, क्योंकि शिव बाबा ने आके ये यज्ञ रचा है। तो ये है ज्ञान यज्ञ। तो भारत में यज्ञ बहुत रचते हैं, तो यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए। इसमें खास आर्य समाजी बहुत यज्ञ करते हैं। अब ये तो है रुद्र ज्ञान यज्ञ, यानी शिव बाबा के द्वारा रचा हुआ ज्ञान यज्ञ, जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। अब बुद्धि से काम लेना पड़ता है। कलयुग में तो बहुत मनुष्य हैं, इतनी सारी पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। किसमें? इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। कोई भी चीज काम में नहीं आनी है। सतयुग में तो फिर सब कुछ नया होगा। यहाँ तो कितना गंद है, मनुष्य भी कैसे गंदे रहते हैं। धनवान बड़े अच्छे महलों में रहते हैं और गरीब तो बेचारे गंद में झोपड़ियों में पड़े हैं। अब इन झोपड़ियों को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, उनको दूसरी जगह देकर वो जमीन फिर बेचते रहते हैं। सरकार क्या करती है? उन झोपड़ियों को खत्म करती जाती है और जो झोपड़ी में रहने वाले हैं उनको दूसरी जगह दे करके जमीन बेचते रहते हैं। नहीं उठते तो उनको जबरदस्ती उठाते हैं। गरीब बहुत दुखी है। जो सुखी है वह भी स्थायी सुखी नहीं। अगर सुख होता तो क्यों कहते कि ये सुख काग विष्टा समान सुख है।
तो शिव भगवान उवाच, हम इन माताओं के द्वारा स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं। अभी बाबा कहते इस नर्क बने हुए भारत को स्वर्ग बना रहा हूँ, परंतु इस स्वर्ग के द्वार को खोलने के लिए किसको निमित्त बनाते हैं? शिव बाबा। शिव बाबा माताओं को निमित्त बनाते हैं और माताओं पर ये ज्ञान कलश रखा है और वह फिर सबको ज्ञान अमृत पिलाती हैं। परंतु तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, तो सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। अभी तुम बनते हो दैवी संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय अर्थात रावण राज्य। गांधी भी कहते थे कि राम राज्य हो, बुलाते हैं कि पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़े ही हैं। अब पतित पावन को क्यों बुलाते हैं? कहते हैं हम पतितों को आकर पावन बनाओ, परंतु स्वयं को पतित समझते थोड़े ही हैं। बाप बच्चों को सुजाग करते हैं, जगाते हैं और कहते हैं तुम घोर अंधियारे से अब सोजरे में आए हो। मनुष्य तो समझते हैं कि गंगा स्नान करने से हम पावन बन जाएंगे। ऐसे ही गंगा में हरिद्वार का सारा किचड़ा जाकर के पड़ता है। कहाँ फिर वो किचड़ा? सारा खेती में ले जाते हैं। सतयुग में ऐसे काम होते नहीं, वहां तो अनाज ढेर के ढेर होता है, पैसा थोड़ी खर्च करना पड़ता है। बाबा तो अनुभवी है ना। पहले कितना अनाज सस्ता था, सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य हैं, हर चीज सस्ती रहती है। तो बाप कहते हैं मीठे बच्चे, अभी तुमको पतित से पावन बनना है। युक्ति बहुत सहज बताते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। क्या युक्ति बताई? कि स्वयं को स्मृति दिलाओ कि मैं आत्मा हूँ, तो स्वयं को आत्मा समझ किसको याद करें? आत्मा के पिता परमात्मा शिव बाबा को याद करें। तो आत्मा में ही खाद पड़ने से मुलम में की बन गई है। जो पारस बुद्धि थे वही अब पत्थर बुद्धि बने हैं। तुम बच्चे अभी बाप के पास पत्थर नाथ से पारस नाथ बनने आए हो। बेहद का बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, सो भी गोल्डन एजेड विश्व का। हाँ, विश्व का मालिक भी कलयुगी विश्व का नहीं, लेकिन गोल्डन एजेड विश्व का। तो ये है आयरन एजेड विश्व। तो बाप बैठ बच्चों को पारसपुरी का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो कि यहाँ के इतने महल माड़ियाँ आदि कोई काम में नहीं आएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। और यहाँ क्या रखा है? अमेरिका के पास कितना सोना है, यहाँ तो थोड़ा बहुत सोना जो माताओं के पास है वह भी लेते रहते हैं, क्योंकि उनको तो कर्ज में सोना देना है। तुम्हारे पास वहाँ सोना ही सोना होता है। कहाँ? सतयुग में। और यहाँ कौड़ियाँ, वहाँ हीरे होंगे। तो बाबा भेंट करके बताते हैं। तो इसको कहा जाता है आयरन एज। भारत ही अविनाशी खंड है, वो कभी विनाश नहीं होता। भारत है सबसे ऊंचते ऊंच। तुम माताएं सारे विश्व का उद्धार करती हो कि तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए, तो पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। अब ये कितनी समझने की बातें हैं। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भी करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं सब कुछ करते हुए मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी तुम मुझ माशूक को याद करते आए हो कि हमको आकर सांवरे से गोरा बनाओ।
उनको मुसाफिर कहा जाता है। तुम भी सब मुसाफिर हो ना, क्योंकि तुम्हारा घर वहाँ है जहाँ सब आत्माएं रहती हैं, कि तुम सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। सब हिसाब किताब चुकतू कर जाने वाले हैं, फिर नए सिर तुम आएंगे। अब जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे और उच्च पद पाएंगे। माताओं को तो फुर्सत रहती है, मेल्स की बुद्धि धंधे आदि के तरफ चक्कर लगाती रहती है। इसलिए बाप ने कलश भी माताओं पर रखा है। यहाँ तो स्त्री को कहते हैं कि पति ही तुम्हारा ईश्वर गुरु सब कुछ है और तुम उनकी दासी हो। अभी फिर बाप तुम माताओं को कितना ऊंच बनाते हैं। तुम नारियां ही भारत का उद्धार करती हो। हाँ, देखो फिर से बाबा ने नशे की बात कही। कोई कोई बाबा से पूछते हैं कि हम आवागमन से छूट सकते हैं। बाबा कहते हैं कि हाँ, कुछ समय के लिए छूट सकते हैं। तुम बच्चे तो ऑलराउंड आदि से अंत तक पाठ बजाते हो। दूसरे जो हैं वो मुक्ति धाम में रहते हैं, उनका पाठ ही थोड़ा है और वो स्वर्ग में तो जाने वाले हैं नहीं। तो आवागमन से मोक्ष उनको कहेंगे जो पिछाड़ी को आए और ये गए। ज्ञान आदि तो वो सुन न सके, अब सुनते वही हैं जो शुरू से अंत तक पाठ बजाते हैं। कोई कहते हैं हमको तो यही पसंद है कि हम वहां ही बैठे रहें, कि ऐसे थोड़ा ही हो सकता है। ड्रामा में नूंदा हुआ है, जाकर पिछाड़ी में भी आएंगे जरूर। बाकी सारा समय शांति धाम में रहते हैं। तो ये है बेहद का ड्रामा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य 2 महावाक्य। नंबर 1 है, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन, सबको ज्ञानामृत पिलाना है और ज्ञान चिता पर बिठाना है। नंबर 2 है, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि सब कुछ करते पतित से पावन बनने के लिए बाप की याद में रहना है और सबको बाप की याद दिलानी है। वरदान है आज का सतगुरु बाबा का, पेपर में घबराने के बजाय, हाँ, जीवन के अंदर परीक्षाएं परिस्थितियां पेपर लेती हैं, तो पेपर में घबराने के बजाय फुल स्टॉप देकर फुल पास होने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा कहते हैं कि जब किसी भी प्रकार का पेपर आता है तो घबराओ नहीं, क्वेश्चन मार्क में नहीं आओ कि ये क्यों आया। इस सोचने में टाइम वेस्ट मत करो। क्वेश्चन मार्क खत्म और फुल स्टॉप। बाबा कहते हैं प्रश्न करने के बजाय फुल स्टॉप लगा दो, तब क्लास चेंज होगा। तब हम पास होकर, पेपर से पास होकर और हम दूसरी आगे की क्लास में बढ़ेंगे, अर्थात पेपर में पास होंगे। फुल स्टॉप देने वाला फुल पास होगा, क्योंकि फुल स्टॉप है बिंदी, यानी बिंदी की स्टेज। हम बिंदी की स्टेज में स्थित होंगे। देखते हुए बाबा कहते हैं न देखो। अब अभ्यास क्या करो, देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो, बाप का सुनाया हुआ ही सुनो। बाप ने जो दिखाया है वो देखो। बाप ने क्या दिखाया? दैवी दुनिया दिखाई,
बाप ने जो इन आंखों से नहीं दिखता वो दिखाया। क्या दिखाया? आत्मा दिखाई, परमपिता परमात्मा दिखाया। तो बाबा कहते बाप ने जो दिखाया वो देखो, तो फुल पास हो जाएंगे। और पास होने की निशानी क्या होगी? सदा चढ़ती कला का अनुभव करते हुए सफलता के सितारे बन जाएंगे। बाबा कहते हैं विजयी रत्न बन जाएंगे। अच्छा स्लोगन है आज का, स्व उन्नति करनी है। हाँ, स्व उन्नति तो हम सभी करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़े? तो स्व उन्नति करनी है तो क्वेश्चन यानी प्रश्न, क्वेश्चन करेक्शन, हाँ, कुछ न कुछ अपने अंदर सुधार लाने के लिए करेक्शन करना। और कोटेशन का त्याग कर, हाँ, कोटेशन भाई कितना गिनती, कोटेशन का त्याग कर अपना कनेक्शन ठीक रखो। अच्छा, ओम शांति।